अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। चेयरमैन नैब के मामले पर मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ बयानिए। आला क़यादत का पार्लिमानी कमेटी बनाने और तहकीकात पर जोर। मलिक अहमद खान ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पार्टी तर्जुमान मरीम औरंगजेब कला ताल्लुकी का इजहार। कहा, मलिक अहमद खान ने जो कहा वो उनकी जाती राय है, पार्टी मौक़िफ़ नहीं। शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान चेयरमैन नैब से मुताल्लिक वाज़ेह मौक़िफ़ बयान कर चुके। मलिक अहमद खान ने चेयरमैन नैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी ऐलान किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का चेयरमैन नैब के इंटरव्यू पर कौमी असेंबली की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेकर जाना चाहिए। ये कौन सा एहतसाब हो रहा है? हुकूमती बेंचों से प्यार हो रहा है। सियासतदानों की पगड़ियां उछाली जा रही हैं। मईशत डूब रही है। नैब कारोबारी अफराद को डरा रहा है। पेशावर मेट्रो में 7 अरब के गबन को कोई पूछने वाला नहीं। इमरान नियाजी नाअहल तरीन वजीर आजम साबित हो चुके। नए चेयरमैन नैब की तैनाती चाहती है। इलेक्शन की बातें करने वाले डील तक रहें वरना बेल भी नहीं मिलेगी। आसिफ जरदारी भी शहबाज शरीफ की तरह भागना चाहते हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा शेखा करार दे दिया। कहा, बच्चों में एड्स की तशख़ीस सिंध हुकूमत की नाअहली है। दुनिया भर में एड्स खत्म हो रहा है लेकिन लाड़काना से दोबारा फैल रहा है। डूब मरने का मकाम है लाड़काना में, बच्चों के लिए एक भी अस्पताल नहीं। बोले, मुल्क में सदारती निजाम देख रहा हूं, ना उसे वोट दूंगा। नवाज शरीफ के पास खोने को कुछ नहीं, अब कोई डील नहीं होगी। मरियम नवाज कौम की खातिर मैदान में उतरी हैं। फिरदौस आशिक अवान और फवाद चौधरी दुनिया में इमरान खान के लिए अजाब हैं। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के मुखालफिन पर ताक ताक के वार। कहा, फवाद चौधरी मौलवियों को जानते नहीं। मौलवी फवाद चौधरी का कमरी कैलेंडर बनाने के बजाय रश्क के खबर बना देंगे। बोले, आसिफ जरदारी करप्ट हैं या बहादुर, ये खुर्शीद शाह से ज्यादा कोई नहीं जानता। नून लीग की क़यादत रोजाना यू टर्न ले रही है। बैरून मुल्क बैठे शहबाज शरीफ सोलो फ्लाइट चाहते हैं। ईद के बाद कुछ नहीं होगा। ऑपोजिशन की तकसीम जरूर सामने आएगी। वजीर इत्तलात पंजाब शमशाद बुखारी का कहना है, नॉन इशूज की सियासत करने वाले मायूस होंगे। इमरान खान अपने एक वादे पर कायम है। पहली मरतबा रमजान में लोड शेडिंग की शिकायत नहीं। तवानाई बहरान के खात्मे के लिए ठोस बुनियादों पर काम हुआ है। अपोजिशन जमातों का गठजोड़ सिर्फ जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। गैर फितरी इत्तेहाद की दाग बेल अपनी करप्शन के दाग छुपाने के लिए डाली गई है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। फिरदौस आशिक अवान का कहना है, दहाइयों से पंजाब के अवाम पर मुसल्लत इस्तेहसाली निज़ाम और शख्सियत परस्ती का खात्मा इमरान खान की जिद्दोजहद से मुमकिन हुआ। शहबाज शरीफ की कारकर्दगी हेडलाइंस और इश्तिहारात तक महदूद थी। ग्रोथ स्ट्रेटजी के सम्राट सूबे के हर शहरी तक पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म अपनी अना और शख्सी तस्कीन की खातिर कौमी इदारों का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि वफाक के पास पैसे नहीं, दूसरी तरफ सूबों से इदारे छीन रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडियों ने सिंध के 3 बड़े अस्पतालों का इंतजाम संभालने के फैसले पर वफाक को आड़े हाथों ले लिया। कहा, वफाकी हुकूमत दर दर जाकर भीख मांग रही है। खान साहिब, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सिंध से अस्पताल क्यों छीन रहे हैं? जिन अस्पतालों पर सिंध अरबों रुपए खर्च कर रहा है, कंगाल वफाक उन्हें कैसे चलाएगा? वज़ीर आज़म इमरान खान का सरगोदा का अचानक दौरा। DHQ अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की। एक बिस्तर पर 3 बच्चों को लिटाने पर अमले की सरजनिश। शहरियों की वज़ीर आज़म को अपने दरमियान देखकर नारेबाजी।
एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हमजा शहबाज अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की एक दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मान लिया जाए कि शहबाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं है। वकील को शहबाज शरीफ से हिदायत लेकर पेश होने की हतमी तारीख से आगाह करने की हिदायत। नैब प्रोसिक्यूटर से शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर जवाब तलब। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर फिर नैब के रडार पर जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी ने आसिफ अली जरदारी को 29 मई को फिर बुलावा भेज दिया। उसी रोज बिलावल भुट्टो जरदारी भी पेश होंगे। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी को पावर प्रोजेक्ट और गैर कानूनी ठेकों के केस में तलब किया गया है। FBI ने एमनेस्टी स्कीम के लिए असासे जाहिर करने के फॉर्म वेबसाइट पर जारी कर दिए। मकामी असासाजात जाहिर करने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म में असासों की अलग अलग तफसील देना होगी। शहरी वेब पोर्टल के फॉर्म पुर करके ऑनलाइन अपने असासाजात जाहिर कर सकते हैं। डिक्लेरेशंस पर 30 जून 2019 तक टैक्स अदायगी की सूरत किसी किस्म का जुर्माना नहीं होगा। पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इंतजामी यूनिट बनाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का जनूबी सिंध को सूबा ना बनाने का टक्का जवाब। MQM को कबूल हो सकता है, मुझे और शहरियों को कबूल नहीं। MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार इफ्तार पार्टीज में मदऊ न करने पर MQM पाकिस्तान, PSP और महाजिर कौमी मूवमेंट से शाकी। कहा, इफ्तार पार्टीज में मुझे मदऊ नहीं किया गया, लेकिन मेरी इफ्तारी पर तमाम पार्टीज मदऊ हैं। MQM रहनुमा कंवर नवीद का डॉक्टर फारूक सत्तार को अपनी इस्लाह करने का मशवरा दिया। कहा कि अगर डॉक्टर साहिब अपनी इस्लाह कर लें तो MQM में वापस आ सकते हैं। इंसानी दहशतगर्दी अदालत कराची में मीडिया हाउसेस पर हमले के 2 मुकदमात की समाअत। कंवर मंसूर और कंवर नवीद के देर से अदालत पहुंचने पर जज का इजहार बरहमी। कंवर नवीद पर 500 रुपए जुर्माना आयद, रकम डैम फंड में जमा कराने की हिदायत। कराची में हीट वेव का खदशा टल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में हीट वेव की शिद्दत कम हो गई। समुद्री हवाएं रुकने का खतरा भी टल गया। आज और कल मौसम गर्म मरतूब रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। दिन के औकात में समुद्री हवाएं चलती रहेंगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी थम ना सकी। हुर्रियत रहनुमा जाकिर मूसा की शहादत के खिलाफ सैयद अली गिलानी की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, मुजाहरे और एहतजाज जारी। मुजाहरे रोकने के लिए पुलवामा, श्रीनगर और कुलगाम में दूसरे रोज भी कर्फ्यू। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी में तेजी। पेशावर समेत मुल्क भर में रिवायती पेशावरी चप्पल की मांग बढ़ गई। सरगोदा में दर्जी हजरात के नखरों से तंग शहरी ईद के लिए तैयार मलबूसात को तरजीह देने लगे। दुपट्टे रंगने वालों के नखरे भी आसमान पर। खवातीन महंगे दामों से नाला। रंगसाजों ने महंगाई को मोरिद इल्जाम ठहरा दिया। और कांस का फिल्मी मेला धीरे धीरे अख्ताम की जानिब बढ़ने लगा। रेड कार्पेट पर फिल्मी सितारों की चमक दमक पहले दिन की तरह बरकरार।